अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जहां जहां हमें देखा और सुना जा रहा है सबको हमारी जानिब से सुबह बुखैर और आने वाले दिन की मुबारकबाद इसलिए देनी चाहिए ताकि आप लोगों का दिन अच्छा गुजरे और कोई मुज़ायका नहीं है। अगर आप किसी को वैसे ही विश कर देते हैं सुबह उठ के, अगर आप थोड़ी सी स्माइल भी कर देते हैं तो क्या पता आपकी एक छोटी सी स्माइल की वजह से आपके किसी करीबी साथी, दोस्त या फैमिली मेंबर का दिन ही अच्छा गुजर जाए। अब मुस्कुराना भी आपको पता है एक नेकी के अंदर शामिल होता है कि अगर आपकी मुस्कुराहट की वजह से कोई दूसरा थोड़ा खुश हो जाए, किसी का दिन अच्छा गुजर जाए, किसी का जो बैड मूड है वो थोड़ा सा अगर सेट हो जाता है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है जी। ठीक है जी, आज का दिन है, आज है दिन बुध का और हमेशा हम कहते हैं बुध यानी काम सुध, यानी आपके जितने भी प्लान्स हैं होपफुली आज के दिन के लिए इम्प्लीमेंट हो जाए, आपका आने वाला हफ्ता भी खुशगवार गुजरे। हमारी रोज सुबह यही दुआ होती है जी आप सबके लिए। अच्छा जी, आज किस चीज़ पर हम बात करेंगे? आज आपको जैसा कि मुझे देख के ही लग रहा होगा कि आज हम थोड़े से बेबी लाइक लुक में हैं और उसका रीज़न ये है कि आज मेरे शो के ऊपर जिस टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है वो बच्चों से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, लेकिन साथ ही साथ पेरेंट्स के इंटरेस्ट के लिए भी उसमें बहुत कुछ है। और वैसे भी हमारा चूँकि वेंसडे को दिन होता है जी, पेरेंटल गाइड हम फराहम करते हैं, हमारी एक्सपर्ट मीरा राजा हमारे साथ मौजूद होती हैं जी वेंसडे को, और ऐसे बहुत सारे इश्यूज और टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जो कि पेरेंट्स और बच्चों को आपस में ज़रा करीब भी लेकर आएँ और एक्सक्यूज़ मी दोनों के जो कंसर्न्स हैं उनको भी काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व किया जाए। आज के मेरी मेहमान शख्सियत के हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। बचपन में जब हम छोटे होते थे तो अम्मा अब्बा जब हमें घर में लॉक करके कहीं जाया करते थे तो हमारे पास जो एक वाहिद एंटरटेनमेंट का जरिया होता था, या अम्मा अब्बा को जिस चीज़ के ऊपर एतमाद होता था कि यार ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ बच्चों को अकेला छोड़ा जा सकता है, यानी कोई टेंशन नहीं है, वो थे जी कार्टून। कार्टून्स की दुनिया। जैसे ही बच्चा जो है वो थोड़ा सा होश संभालता है, खैर आजकल तो बेबी टीवी आ गया है, बच्चे ने होश नहीं भी संभाला तो आप उसके सामने टेलीविज़न के ऊपर बेबी टीवी ऑन करें और बच्चा थ्रू आउट उसको एंजॉय करेगा और उसके एक्सप्रेशंस भी तब्दील होंगे बदलती तस्वीरों के साथ। लेकिन खैर हम जरा अपने ज़माने की बात करते हैं तो हमारे ज़माने में ये होता था कि टॉम एंड जेरी, पिंक पैंथर, मिकी माउस टाइप चीज़ों के साथ हमें छोड़ दिया जाता था और उसका बड़ा ज़बरदस्त एक इम्पैक्ट ये पड़ता था कि ना सिर्फ टाइम अच्छे तरीके से पास हो जाता था, इंफॉर्मेशन भी मिलती थी, एंटरटेनमेंट भी होती थी, बच्चे इंजॉय भी करते थे और पेरेंट्स को किसी किस्म का खदशा भी नहीं होता था कि यार बच्चे टीवी के ऊपर कोई ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जो उनको नहीं देखना चाहिए। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ चीज़ें बड़ी तब्दील हो गई हैं। अब पेरेंट्स को, खैर अभी भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो भी ये समझते हैं कि जी कार्टून्स का क्या है, जो मर्जी लगा दें, लेकिन थोड़े से अगर आप ज़रा आजकल कार्टून्स और टेलीविज़न चैनल्स को व्यू करना शुरू करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कार्टून्स अब सिर्फ कार्टून्स नहीं रहे, उनमें ऐसा बहुत कुछ दिखाया जाता है, उनमें ऐसा बहुत कुछ बताया जाता है जो शायद बच्चे की एज के लिहाज से उसके लिए बेनिफिशियल ना हो। अब ऐसे कौन से कार्टून्स हैं वो एक तवील बहस है और इसमें एक लंबी लिस्ट आ जाती है, लेकिन द पॉइंट इज कि हमारे यहाँ वो जो एक कॉन्सेप्ट था कि जी कार्टून्स आर द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर एनी चाइल्ड, वो चीज़ अब ज़रा ख़त्म हो चुकी है। तो आज हम इसी हवाले से बात ज़रा करना चाह रहे थे आपसे। मैंने कहा जी पेरेंट्स को ज़रा गाइड हम करें बेसिकली कि किस तरह से ये जो कार्टून्स होते हैं ये बच्चों के बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। अव्वल तो ये कि आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, वो वायलेंस वाले कार्टून्स ज़्यादा देखते हैं। पावर पफ गर्ल्स हो गए, अच्छा फिर वो स्वॉर्ट कैट्स हुआ करते थे, इवन जो है वो थंडर कैट्स होते थे, ठीक है। इस किस्म के जितने कार्टून्स हैं इनमें हमने देखा कि इनमें ज़रा वायलेंस ज़्यादा दिखाई जाती है और जो आजकल मेन बच्चों का इंटरेस्ट है वो भी इसी किस्म के कार्टून्स के ऊपर होता है। इवन जो वीडियो गेम्स होती हैं उनमें भी वायलेंस दिखाई जाती है। तो मैं यहाँ पर आपके साथ एक रिसर्च शेयर करूँ जिसके मुताबिक there are 3 major effects on children which actually have been proved by psychological research because of वायलेंस ऑन टेलीविजन। अब 3 जो बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं इस किस्म के कंटेंट को व्यू करने की वजह से, उसमें सबसे पहले तो ये है जी बच्चे जो हैं वो लेस सेंसिटिव होते चले जाते हैं पेन और सफरिंग्स जो दूसरों की होती हैं उनसे, यानी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई दूसरा तकलीफ में है या अगर कोई दूसरा कुछ मतलब उसको कोई टेंशन में है, कोई उसको मसला मसाले, तो बच्चे के लिए वो एक ऑर्डिनरी और नॉर्मल चीज़ हो जाती है। सेकेंडली वो बच्चे जो ज़्यादा वायलेंस देखते हैं, ठीक है, वो उससे उस तरह से फिर खौफज़दा नहीं रहते, यानी उनके अंदर एक जो डर होता है बंदूक का, गोली का, धमाकों का, बम का, ठीक है, फाइट का, वॉर का, वायलेंस का, ये डर उनके अंदर से बेसिकली बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है, एंड दे बिकम मोर एग्रेसिव इन देयर बिहेवियर
और फिर उनके जो एक्शंस होते हैं वो भी दूसरों के लिए हार्मफुल साबित हो सकते हैं। अच्छा, तीसरा ये है जी, रिसर्चर्स का कहना है कि चिल्ड्रन जो होते हैं यानी बच्चे जो हैं वो जो कार्टून के कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी एग्जैक्टली उसी तरह कॉपी करना शुरू कर देते हैं जिस तरह के वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हों। अक्सर आपने देखा होगा, बल्कि एक मैं कल नेट पे जब मैं रिसर्च कर रही थी तो फ्रेंड ऑफ माइन उसके साथ मेरी डिस्कशन हुई तो उसने मुझे कहा कि मारूफ, मैंने ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपनी बेटी के साथ किया कि मैंने उसको थोड़ी देर के लिए एक कार्टून्स लगा के थी जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब बॉक्सिंग एंड फाइटिंग इस किस्म की चीज़ हो रही थी। तो कहते हैं वो 1 घंटा देखने के बाद वो बच्ची मेरी उठी है और वो हर एक के साथ, सोफे के साथ, पिलो के साथ, शी वाज पंचिंग और ये और वो, तो उससे इतनी जल्दी वो चीज़ जो है वहाँ से पिक की। तो मतलब उसने फिर मुझे कहा कि देखो, अगर 1 घंटे की देखने की वजह से उसके बिहेवियर में इतना बड़ा चेंज आया तो इसका मतलब है कि कार्टून्स का डेफिनेटली बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। आप अपने बच्चों को कार्टून्स देखने से मत रोकिए, लेकिन किस किस्म के कार्टून्स उनको देखने चाहिए, किस किस्म के कार्टून्स उनको नहीं देखने चाहिए, किस तरह से कार्टून्स को आप जो है उनको डीवीडीज़ की सूरत में ऐसे कार्टून्स ला कर दे जिससे उनकी नॉलेज और जो इन्फॉर्मेशन है उसमें इजाफा हो। ये सारी चीज़ें आज हमारे प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारे एक्सपर्ट होंगे हमारे साथ मीरा राजा, जो कि हमारी पेरेंटल गाइड एक्सपर्ट हैं, हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगी। साथ ही साथ कुछ बच्चे भी हमारे साथ होंगे और आज मैंने बच्चों से पूछना है कि बच्चों को किस किस्म के कार्टून्स पसंद हैं। आजकल जो कार्टून नेटवर्क्स एंड डिज्नी एंड बेबी टीवी, तो ऐसे बहुत सारे कार्टून्स हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आई जस्ट वांट टू नो कि यार बच्चों को किस किस्म के कार्टून्स पसंद हैं। और आपके फिर हम उनसे रादर क्वेश्चन भी लेटर ऑन करेंगे कि जी किस तरह से वो कार्टून्स जो वो देखते हैं उनके बिहेवियर को वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप शामिल होना चाहिए प्रोग्राम में, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 051-835-7361 हमारा नंबर है। इसके अलावा ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फेसबुक पेज मॉर्निंग विद लाइट्स के नाम से। आज की मेहमान के हवाले से बताते चलूँ, आज की मेरी मेहमान पाकिस्तान की पहली फीमेल कार्टूनिस्ट है जी, ठीक है। निगार नज़र साहिबा आज हमें ज्वाइन करेंगी और निगार नज़र साहिबा ने एक बहुत अमेजिंग काम जो अपने कार्टून्स के थ्रू किया है कि बच्चों के लिए उन्होंने इतनी ज़बरदस्त कॉमिक बुक्स एंड स्टोरी बुक्स और कार्टून कैरेक्टर्स जो हैं वो बनाए हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर हुए। सबसे ज़्यादा आपको बताते चलिए जी, गोगी का जो कैरेक्टर था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। गोगी बेसिकली एक अर्बन पाकिस्तानी वुमन है, वो स्ट्रगलिंग विद हर फ्रेलिटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेट सोशल नॉर्म्स। और फिर गोगी को लेटर ऑन हमने बसेस के ऊपर जो है वो उनके जो पिक्चर इमेजेस हैं वो देखे एंड लेटर ऑन फिर वहाँ से एक सिलसिला चल निकला। तो आज निगार हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे भी हम बात करेंगे जो कार्टून्स कैरेक्टर्स हैं और किस तरह से वो इम्पैक्ट कर रहे हैं बच्चों के बिहेवियर को, और साथ साथ उनकी जो इतनी लंबी स्ट्रगल है, कहाँ देखते हैं वो अपने आप को इन फ्यूचर ऑल्सो, Where is this all actually leading to, इस सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, आप चाहें तो शामिल हो सकते हैं, मुझे कॉल करें 051-835-7361। देखते रहिए मेरा शो सफर से फ्लाइट से एशिया पे। हैव अ लवली मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।